अब ये है हमारा 5.2 का तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला एपी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 5 एपी दिया हुआ है, 5 समांतर श्रेणी दिया हुआ है और बॉक्स को हमें भरना है। ठीक है, बॉक्स में क्या भरना है? तो देखो इस एपी में कितने पद है? 1 2 3 पद हैं। दूसरा में 1 2 3 4 पद हैं। ठीक है, इसी तरह से सभी में पदों की संख्या दिया हुआ है और हमें उन पदों को निकालना है। ठीक है, तो पहला की अगर बात कर लेंगे, अगर हम पहला प्रश्न की बात कर लेंगे, ठीक है, ये पहला में ये हमारा ए है, प्रथम पद दिया हुआ है कितना? 2 है। ठीक है, ये दूसरा पद दिया हुआ नहीं है, A2 क्या होगा ये हमें निकालना है। और ये हमारा तीसरा पद है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा है ना, तो A3 हमारा दिया हुआ है 26। क्लियर? इतना तो हम सबको आता है, पता है कि नहीं? अब यहां से हम क्या करेंगे? अच्छा देखो, A3 को हम लोग बोल सकते हैं A जोड़ 2D, तीसरे पद को हम लोग क्या बोलेंगे? A जोड़ 2D। जैसे देखो ये हमारा पहला पद हो गया। दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं? A2 हम कैसे निकालते हैं? पहला पद में हम सार्वअंतर को जोड़ देते हैं, A जोड़ D कर देते हैं तो दूसरा पद मिल जाता है। तीसरा पद ठीक इसी तरह से A में हम लोग 2D कर देंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, तीसरे पद को दूसरे पद में हम D को जोड़ देंगे, इस तरह से भी निकालते हैं, है कि नहीं? शुरुआत में ये सारा हम लोगों ने सीख चुका है। ठीक है, खैर इसको साइड में रखते हैं, इसको समझते हैं। तो A3 को यानी तीसरा पद हमारा 26 दिया हुआ है और तीसरे पद को हम लोग A जोड़ 2D लिखते हैं, तो A जोड़ 2D बराबर हो जाएगा कितना? 26 हो गया। अब यहाँ से देखो A हम लोग का दिया हुआ है, प्रथम पद हमारा 2 दिया हुआ है, जोड़ 2D हो जाएगा बराबर 26 हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसी को आप क्या करो, इस 2 को बराबर के उस पार लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 2D बराबर, ये 2 को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये चूंकि जोड़ में है, ये बराबर के इस पार लाएंगे तो इस क्या हो जाएगा? घटा में हो जाएगा। मतलब 26 में से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। ठीक है, अब यहां से हम D का मान निकालेंगे, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 चूंकि D के साथ गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। तो 2 का 2 और 12 दूनी 24, यानी D का जो मान आया वो कितना आया? 12 आया। ठीक है, जैसे ही D का मान 12 आया तो हम A2 निकाल लेंगे, इसीलिए A2 बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद में हम D को जोड़ देंगे, है कि नहीं? या ऐसे ही जब D का मान 12 आ गया तो हम इस 2 में 12 को जोड़ देंगे। नहीं, A हमारा 2, D हमारा 12 है तो कितना हो गया? 12 और 2 14 हो गया, नहीं हो गया? यानी A2 का मान जो है हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 नंबर का A2 हमारा 14 हो जाएगा। D हमारा 12 निकल गया ना, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, इस 14 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक, तो A2 हमारा 12 निकल गया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चाहो तो इसको उतार लो। ठीक है, दूसरा में देखते हैं। दूसरा में हमारा A मांग रहा है, प्रथम पद दिया हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा पद दिया हुआ है A2 बराबर कितना है? 13 दिया हुआ है। ठीक है, अब जब A2 दिया हुआ है तो इसको आप क्या कर लो, इसी तरह से लिख लो जिस तरह से 1 नंबर में बताया ना। जैसे A2 को हम लोग क्या लिखते हैं? A जोड़ D बोलते हैं, है ना?
A2 को A जोड़ D, A3 को A जोड़ 2D बोल देते हैं, है कि नहीं। अब जैसे A5 अगर हो, A5 मांग रहा हो तो क्या करेंगे, A जोड़ 5 है तो यहाँ 4D कर देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं AN बराबर A जोड़ N-1D ये होता है, ये हम लोग जानते हैं ना, सीख चुके हैं। तो अब जैसे n मेरा 5 है, यहाँ अगर n मेरा 5 है तो क्या हो जाएगा, A जोड़ n के जगह हम 5 लगाएंगे, -1 लगाएंगे, फिर d लगाएंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, A जोड़ 5 में 6 चला जाएगा 4D। तो हम लोग पहले से ही इसको लिख के चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बस। तो A2 को हम लोग A जोड़ D बोलेंगे बराबर ये 13 हो गया, ठीक है। A2 दिया हुआ है, साथ में A3 ये तीसरा पद है, क्योंकि इस AP में 1 2 3 4 पद हैं। कितने पद हैं, 4, 1 2 3 4, जिसमें से 2 पद दिया हुआ है और 2 पद को ज्ञात करना है ना। तो पहला पद A हमारा क्या है नहीं मालूम, दूसरा पद हमें मालूम है 13, दूसरा पद को हम लोग लिखेंगे A2 बराबर 13, ठीक है, कोई दिक्कत। और A2 को हम लोग A जोड़ D बोल सकते हैं, तो A जोड़ D बराबर 13 हो गया, ठीक है। इसको आप समीकरण मान लो। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने विलोपन विधि पढ़ा था, है ना। ये 4 विधियों से उन समीकरणों को हल करना सीखे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो ना चारों में से किसी एक विधि को अप्लाई करके यहाँ कर सकते हैं। कैसे, देखो A2 हो गया, अब A3 भी यहाँ मांग रहा है, तो A3 के लिए कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ A3 को A3 लिख करके छोड़ देंगे। उसके बाद ये चौथा पद है ना, चौथा पद है हमारा A4 बराबर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ये पहला पद क्या है मांग रहा है, दूसरा पद 13 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद क्या है मांग रहा है, चौथा पद 3 है, तो चौथा पद A4 बराबर 3 लिख दिया। अब A4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से A2 को हम लोगों ने A जोड़ D लिखा, उसी तरह से A4 को लिखेंगे A जोड़ 4 है तो 3D बोलेंगे बराबर 3, ठीक है। अब हम इसको भी आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसको आप समीकरण 2 बोल दो। क्लियर, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। अब देखो ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इसमें A जोड़ D बराबर 13, यहाँ A जोड़ 3D बराबर 3 है, ठीक है। अब क्या कर दो आप, किसी चाहे तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो या समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, ठीक है। क्या करो, यहाँ लिखो समीकरण 1 घटा 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, तो समीकरण 1 क्या है, A जोड़ D बराबर 13, समीकरण 2 है A जोड़ 3D बराबर 3। अब इनको क्या करना है, घटाना है, याद करो विलोपन विधि से इसको बना रहे हैं, ठीक है। A का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा हो जाएगा, इस 3 का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा हो जाएगा, इस 3 का चिन्ह यहाँ कुछ नहीं मतलब जोड़ है तो घटा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये A जोड़ में और ये A माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखो 3 ठो D में से 1 ठो D चला जाएगा, क्योंकि ये 3D माइनस में है और ये D जोड़ में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 ठो D में से 1 ठो D चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 ठो D, तो यहाँ 2D। अब इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा हो गया, बराबर 13 में से 3 चला गया तो 10 बच गया। तो D, अब यहाँ से हम D का मान निकाल लेंगे, D बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटा ये घटा 2 D के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा, तो कितना बार है, 2 5 6 10, यानी घटा 5 हो जाएगा। D का मान हमारा घटा 5 आ गया। जैसे ही D का मान घटा 5 आया, इस D का मान को आप क्या करो, समीकरण 1 में डाल दो, जिससे A का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। क्या हम यहाँ क्या करेंगे, D को किसमें, समीकरण 1 में रखने
पर हम समीकरण 1 में रख देते। समीकरण 1 क्या है? a जोड़ d, तो d की जगह हम क्या लगाएंगे? -5 बराबर 13, है कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा? या a बराबर कितना हो जाएगा? इस घटा 5 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, तो ये घटा 5 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? जोड़ 5 हो जाएगा। यानी कि a बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। पहला पद हमारा कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, तो अब देखो a हमारा 18 हो गया, ठीक है, और दूसरा पद a2 हमारा कितना हो गया? 13 हो गया। तो a3 कितना हो जाएगा? हम a2 में d को जोड़ देंगे। नहीं, जैसे ये पहला हमारा 18 हो गया, 18 के बाद 13, तो 13 में हम 5 घटा देंगे। d हमारा कितना आया? घटा 5 आया ना, तो 13 में हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 8। अब 8 में हम 5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? a4 कितना हो जाएगा? 8 में 5 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, जो कि है कि नहीं? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हमें a3 निकालना है कि नहीं? तो a3 बराबर क्या होता है? a जोड़ 2d होता है। नहीं, a हमारा कितना हो गया? 18 हो गया, 2 गुना d हमारा कितना हो गया? घटा 5 हो गया। जैसे निकालना चाहोगे वैसे ही निकाल सकते हो। 2 5 6 10 हो जाएगा, चूंकि घटा और जोड़ गुना होकर घटा हो जाएगा, तो 18 में से 10 गया, 8 बचा। ऐसे भी आप कर सकते हो। नहीं, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि दूसरा पद में हम d को जोड़ देंगे, तो 13 में हम घटा 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में हम घटा 5 को जोड़ देंगे तो 13 में से 5 क्या? 8 बचा। ऐसे भी आप निकाल लो। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको आप थोड़ा सा रिवर्स कर लो, रिवाइज कर लो, याद कर लो थोड़ा सा, ठीक है, कि विलोपन विधि कैसे बनाए थे। अब जो है यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल ज़्यादातर होगा। ठीक है, चलो, या नहीं तो अभी बनाएंगे ना बहुत सारा, फिर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो 2 नंबर का a कितना निकल गया? हम लोगों का a निकल गया 18 और a3 निकल गया 8। यहाँ 18 और यहाँ 8 हो जाएगा, भर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में देखो, तीसरा नंबर में हम लोग का a दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद दिया हुआ नहीं है, तीसरा पद नहीं है, और चौथा पद हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी और इसकी मदद से हम लोग यहाँ d का मान निकाल लेंगे, क्योंकि d हमें चाहिए ही चाहिए। बिना d का हम लोग इन दोनों पद को निकाल नहीं सकते हैं। तो तीसरा में है a हम लोग का दिया हुआ है 5, बाकी हम लोगों से पूछ रहा है a2 बराबर क्या हो जाएगा और a3 बराबर क्या हो जाएगा। वहीं हम लोग का a4 दिया हुआ है ना। a4 कितना दिया हुआ है? 9.1/2 दिया हुआ है, 9.1/2। अब यहीं से a4 को हम लोग a जोड़ 3d बोल देंगे, है कि नहीं? इसको तोड़ दो, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो 19/2 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से हमें a तो पता है, a कितना है? 5 है, तो 5 जोड़ 3d बराबर हो जाएगा 19/2। यहाँ से 5 को उधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा? इधर 3d बच जाएगा, तो इधर हो जाएगा 19/2। ठीक है, ये 5 जोड़ में है, इधर आके घटा में हो जाएगा, क्या है कि नहीं? अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? या अच्छा, एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, तो 2 5 6 10 हो जाएगा। 19 में से 10 चला जाएगा, घटा है ना, तो घटा है तो घटा है ना, तो 19 में से 10 चला जाएगा, 9 बच जाएगा, 9/2 हो गया। यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे, तो 9 ये 3 चूंकि d के साथ क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 3 गुना 2 हो जाएगा, नीचे से गुना हो जाएगा, तो 3 का 3 और 3 तिया 9, यहाँ से हमारा मिल गया 3/2। d का मान हम लोगों का निकल गया यहाँ। तो जैसे ही हमें d का मान पता चल गया तो a2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, हम इसमें 5 में हम 3/2 को जोड़ देंगे, है ना। a2 बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद में
ये 5 है, इस 5 में हम डी को जोड़ देंगे, है ना। तो 5 में हम डी को जोड़ देंगे 3/2, तो ए जोड़ डी हो गया, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, चूंकि जोड़ है तो 10 और 3 13/2 हो जाएगा। A2 हमारा 2 हो गया, सॉरी 13/2 हो गया। उसी तरह से A3 कैसे निकालेंगे, तो A3 में क्या करेंगे हम, जैसे इसमें हमने D को जोड़ा तो अब इसमें D को जोड़ देंगे, यानी दूसरे पद में 13/2 में हम D को जोड़ देंगे, है कि नहीं। A2 में D को जोड़ देंगे तो हमें A3 मिल जाएगा, है कि नहीं। दोनों का हर समान है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 13 और 3 16/2 हो जाएगा, काटेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो A3 हमारा 8 हो जाएगा, है कि नहीं। या A3 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, A जोड़ 2D होता है, ऐसे भी कर सकते हो। हमने ये निकाला, ये A2 है और ये D, A2 में हमने D को जोड़ दिया, या आप ऐसे निकाल लो, A जो 2D कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। A हमारा 5 है ना, जोड़ 2D और D हमारा कितना है, D हमारा 3/2 निकला, 3/2, तो ये दो कैंसिल, बच गया क्या, ये 5 जोड़ और ये 3, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना भाई, है कि नहीं। तो ऐसे भी आप निकालो, वही निकलेगा, ठीक। तो 3 नंबर में भी आप लोग को समझ में आ गया। पहला 5 निकला, डी हमने निकाल लिया पहले, अब पहला में हम डी जोड़ दिए, दूसरा निकल गया, दूसरे में फिर डी जोड़ देंगे, तीसरा निकल गया, और चौथा, अब फिर चौथा तो दिया हुआ ही है, आप चेक करके देख लो। तीसरा में आप 8 में 3/2 को जोड़ के देख लो, 9 पूर्णांक 1/2 आएगा, है ना। जैसे 8 में हम जोड़ेंगे 3/2 को, तो 8 दूनी 16, 16 और 3 19/2 हो गया। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 बच जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो चौथा पद आ गया, वही क्लियर। चलो चौथा नंबर में, चलो देखो चौथा में क्या है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, और छठा दिया हुआ है, ठीक है। ए हम लोग का दिया हुआ है घटा 4, ठीक। उसके बाद A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, ठीक है। A5 भी हमें ज्ञात करना है। A6 दिया हुआ है, A6 बराबर कितना है 6, A6 बराबर 6 दिया हुआ है। अब उसी तरह से जैसे हम लोगों ने बनाया, A6 को हम लोग A जोड़ 5D बोल देंगे, नहीं बराबर 6। A हम लोग को पता है, A हमारा घटा 4 है, जोड़ 5D हो गया बराबर 6। इस घटा 4 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5D बराबर, देखो ये 4 घटा में है, बराबर के उस पार जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, तो 6 और जोड़ में 4, तो 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ से हम D का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 D के साथ गुना हो रहा है, इस पार के भाग हो गया, तो 5 दूनी 10, D का मान हमारा 2 निकल गया। जैसे ही हमारा मान D का मान 2 निकला, अब बाकी का सारा हम निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, घटा 4 में हम 2 को जोड़ देंगे तो घटा 2 हो जाएगा, फिर इसमें हम 2 जोड़ देंगे, है कि नहीं। सब में 2 2 जोड़ते चले जाएंगे, आगे हम लोग का निकलते चले जाएगा। जैसे हमें A2 निकालना है तो क्या करेंगे हम, घटा 4 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, घटा 2 हो जाएगा, चूंकि 4 से घटा है, 4 का चिन्ह घटा है तो घटा, तो A2 हमारा घटा 2 हो गया। A3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी इसमें घटा 2 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा। अब A4 निकालना है तो तीसरा में हम D जोड़ देंगे, तीसरा हमारा निकला 0, 0 में हम D को जोड़ देंगे, D क्या है 2 है, 2 जोड़ देंगे तो 0 और 2 2 हो गया, नहीं हुआ। अब A5 निकालना है तो चौथा मेरा 2 निकला, तो इस 2 में हम 2 को जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो गया, नहीं। ठीक उसी तरह अगला छठा निकालना है, छठा तो वैसे निकाला हुआ है, छठा में क्या करेंगे हम लोग, पांचवा में 2 जोड़ देंगे, पांचवा मेरा 4 है तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो गया, है कि नहीं।
निकल गया। अब हम इसको भर देंगे, A2 घटा 2 हो गया, A3 0, A4 2 हो जाएगा, A5 4 हो जाएगा। क्लियर? या जैसे हमें D पता चल गया तो इसको किसी को भी, अब जैसे A5 निकालना है ऐसे भी निकाल सकते हो। A जोड़ A5 को हम लोग A जोड़ 4D बोलेंगे, है ना। क्या A हमारा घटा 4 जोड़ 4 गुना D हमारा निकला 2 निकला, तो कितना हो जाएगा, घटा 4 जोड़ 4 दूनी 8। अब देखो 8 में से 4 गया, 4 हुआ, देखो 4 निकला है। कोई दिक्कत, कैसे भी आप निकाल सकते हो। चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आया ना। एक और है, इसको भी आप कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं, ए हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक, तो इसको हमें विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। दूसरा पद और छठा पद दिया हुआ है, इसमें 6 पद है ना, 1 2 3 4 5 6 पद है। तो पहला पद निकालना है। A2 हम लोग को दिया हुआ है, A2 कितना है 38। जब देखो बीच वाले पदों को ज्ञात करना है, पहला पद दिया हुआ नहीं रहे, तब उस स्थिति में उसको हमें विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है, समीकरण मान के। जैसे ये दूसरा नंबर में पहला पद दिया हुआ नहीं है ना, और बीच में भी पद दिया हुआ नहीं है, दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, तो हमने विलोपन विधि से उसको बनाया, ठीक। बाकी पहला, तीसरा और चौथा में पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ डी निकाला, डी निकाल करके निकाल दिया। अब ये पांचवा में पहला पद दिया हुआ नहीं है, दूसरा पद और छठा पद दिया हुआ है, तो दूसरा और छठा के मदद से हम यहाँ डी का मान निकाल लेंगे और ए का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A जोड़ D, है ना, बराबर 38। अब चूंकि यहाँ A और D तो हमें मालूम नहीं है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। आगे ये पद दिया हुआ नहीं, इन पदों को निकालना है। ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि A6 दिया हुआ है, छठा पद कितना है, घटा 22 दिया हुआ है। अब A6 को हम लोग लिख सकते हैं A जोड़ 5D, 6 है तो 5D घटा 22, है ना। इसको भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको क्या करो, समीकरण 2 मान लो, ठीक। अब यहाँ हम विलोपन विधि अप्लाई कर देंगे। हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 घटा 2, पहले समीकरण 1 लिखेंगे, A जोड़ D बराबर 38। समीकरण 2 है A जोड़ 5D बराबर घटा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, A का चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा, 5 का चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा, इस 22 का चिन्ह घटा है तो ये जोड़ हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। घटा में चिन्ह बदलते हैं, तो ये A जोड़ में, ये A घटा में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 5D घटा में, ये D जोड़ में, तो 5 ठो D में से 1 ठो D चला गया, क्या ठो D बचा, 4 ठो D बचा। चूंकि 5D का चिन्ह घटा है तो घटा लगाएंगे, बराबर। अब ये 22 का जो चिन्ह है घटा नहीं रहा बल्कि जोड़ हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में। तो 8 और 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 2 5 और 1 6। यहाँ से हमको D का मान निकल गया 60 बटा घटा 4 हो जाएगा, है कि नहीं। 4 घटा 4 D के साथ गुना हो रहा है तो इधर आके भागा हो गया, 15 चौका 60 घटा 15। D का मान हम लोगों को घटा 15 निकल गया, है ना। अब इस D का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। D का मान को आप समीकरण 1 में रख दो। D को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, A जोड़ D हमारा घटा 15 निकला बराबर 38। तो यहाँ से हमारा A का मान निकल गया 38, ये 15 घटा में है, बराबर की उस पार जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 और 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 53 हो गया, है ना। तो हमें यहाँ पहला पद मिल गया 53,
पहला पद मिल गया और डी मिल गया, तो पहला पद और जब डी मिल जाए तो हम पूरा एपी को ही छाप देंगे, नहीं तो हमारा पहला पद हमको मिल गया 53, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, 53 में हम घटा 15 को जोड़ देंगे, 53 में हम घटा 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 53 में से 15 चला जाएगा 38 हो जाएगा। ओ ये तो दूसरा तो दिया हुआ है ही, हमें निकालना है तीसरा। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 38 में घटा 15 को जोड़ देंगे, नहीं क्या हो जाएगा, 8 में से 5 चला गया 3, 3 में से 1 चला गया 2, नहीं चौथा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 23 में यानी कि तीसरे पद में घटा 15 को जोड़ देंगे, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 चला गया 8 बच जाएगा, है ना, 8 5 13 हो गया, नहीं हुआ, तो चौथा पद हमारा 8 निकल गया। पांचवा पद निकालना है तो पांचवा पद निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें घटा 15 को जोड़ देंगे, यानी 8 में हम घटा 15 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 7 15, घटा 7 हो गया क्योंकि 15 से घटा है, 15 का चिन्ह घटा है। अगर छठा पद निकालना है तो क्या करोगे, छठा पद निकालने के लिए पांचवें पद में डी जोड़ देंगे, पांचवा पद मेरा घटा 7 है, घटा 7 में हम घटा 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 15 और घटा 7 घटा 22 हो जाएगा। ओहो ये छठा पद तो हम लोग का दिया हुआ है ना, A6 घटा 22 हो गया, ठीक है क्लियर। वही बात है, जब हमें A पता चल जाएगा और D पता चल जाएगा तो हम A और D की मदद से न जाने कितना बड़ा AP तैयार कर देंगे, हमको खुद ही पता नहीं चलेगा। ऐसे हम निकाल देंगे A6 A7 A8 A9 इस तरह से निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आप भर लेंगे इसको, मेरे ख्याल से अच्छे से इसको आप भर सकते हैं, ठीक है। चलो उतार लो इसको।